आज हमारी बहन बेटी राज रानी जो कि गेस्ट अध्यापिका थी, उनके शहीदी दिवस के कार्यक्रम में जो ट्रस्ट बनाया गया है राज रानी ट्रस्ट, वो सभी सदस्यों ने जो खंड के अंदर ज़िले के अंदर प्रथम जो बेटियां रही हैं बोर्ड परीक्षा के अंदर, उन सभी को सम्मानित किया गया है और आज पुष्पांजलि अर्पित की गई है। उनको याद करते हुए भी उन्होंने जो बिगुल बजाया था एक संघर्ष का, उसको आगे बढ़ाने के लिए और जो मांगे थी उनकी, जिनमें से कुछ पूर्ण हो चुकी हैं, उसको निरंतर जारी रखने की और ट्रस्ट की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया। हो सकता है कि हम सोचें कि हमें अपने राज्य को शिक्षा की दृष्टि से देश में कार्य करें, संस्था के स्तर पे, और संघर्ष का रास्ता भी अपनाएं स्कूल के बाद सड़क स्तर पे। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। को भी अवेकन करना होगा हमें, अभिभावकों को भी के लिए देश को खराब हालत में धकेल रहा है, तो देश की जनता जिसने ब्रिटिश आमने सामने होने के लिए तैयार करेगा, ये उम्मीद करता हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं वो क्या दीवे से एग्जाम्पल इतिहास में भरे पड़े हैं और फूले के प्रतिनिधि हम हैं, जिन्होंने शिक्षा के लिए धारकों के उन महान शिक्षकों के हम प्रतिनिधि हैं। और हम ये लिए टीचर्स का जीवन चिंताओं से बाहर हो, इसके कोशिश करने के लिए हम अपने आप को लड़ाई के मैदान में। अच्छी शिक्षा का आधार जरूरी है और जिसके लिए आवश्यकताएं हैं हमारी, एक अच्छे शिक्षक और अच्छी परिस्थितियाँ, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे शहीदी दिवस के दिन आप यहाँ पर रानी जो है का 15वां जो है शहीदी दिवस जो है मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए उनके लिए सबसे पहले मैं सबसे नम्र निवेदन करती हूँ कि उनको एक जो है आगे रखने की आती है। हम अपनी, चाहे वो सरकार की बात है या विभाग की बात है, जब हमें बात को आगे पहुंचाना है, हुई जो हमारे संघ के ऊंचे पद पर भी जो आसीन रहे हैं, प्रधान के पद पर और अन्य जो पद हैं उन पर भी आसीन रहे हैं, तो उस पर उस बात में इतना दम नहीं रहता जो एक कृत होकर एक बात को रखने में है। और शायद सभी मंशा से इस बात से सहमत होंगे, आज हमारी इतनी एसोसिएशन है, जब एक संगठन पहुंचता है तो उसका जो वजन है वो कहीं ना कहीं कम रह जाता है। तो जब भी विभाग के स्तर की कोई इस तरह की हमारी कोई बात रखने की बात आती है, तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि वो एक ही बैनर के तले जो हमारी कॉमन समस्याएं हैं, जिससे उस बात में वजन बने और आगे जब हम उस बात को वहां रख रहे हैं तो उनके सामने भी दूसरा कोई विकल्प और जो उनकी जायज बात है उसको रखने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उसमें वजन जरूर बनता है। हर दौर का एक अलग संघर्ष होता है। आ गई है, हमें और अधिक सजग होने की आवश्यकता है कि बिना हारे हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। अगर आप सोचेंगे थोड़ी देर विश्राम कर लूं, तब तक तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। अगर हम अगली पीढ़ी को कुछ दे करके जाना चाहते हैं, जैसे हमें अपने गुरुजनों ने दिया है, तो हमें निरंतर संघर्ष करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। और अगर हम कहीं ना कहीं अगर अपने कर्तव्य से भटकते हैं तो उसका नुकसान आगे आने वाली पीढ़ियों को झेलना ही पड़ेगा। मैं पूरे खंड की तरफ से जो हमारी बेटी राज रानी थी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले
और जिस पथ की उन्होंने शुरुआत की थी, जो संघर्ष उन्होंने शुरू किया था, उस संघर्ष का जो अंतिम जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो वहाँ तक पहुँचे, जिसमें कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। कुछ जो ऐसी मांगे जो हमारे गेस्ट टीचर्स की थी कि उनको बीच में सेवा से मुक्त न किया जाए। 58 वर्ष की जो हमारी सेवा काल है, उस समय तक वो कम से कम पहुँचे। और बीच बीच में जो वेतन से संबंधित कुछ बातें आती हैं कि उनमें भी उनको रिवाइज किया जाना चाहिए, जैसे नियमित अध्यापक का होता है। कुछ बातें आपके संघर्ष के कारण वो उनमें हमने सफलता हासिल की है और निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर और अधिक हमें जो जिसका हक भी है, क्योंकि सबसे पहले जब अध्यापक मानसिक तौर पे जब तक वो मजबूत नहीं होगा और संतुलित नहीं होगा, वो अपना 100% बच्चों तक नहीं पहुंचा पाता। आदरणीय भाई ओगार साहब, प्रिंसिपल साहब यहाँ के, और मेरे साथ आए हुए राजरानी मेमोरियल अध्ययन केंद्र समिति के अध्यक्ष और मेंबर, स्टाफ सर्जन और बच्चियों, आज के प्रोग्राम में जो सारा रिसोर्स निकलता है वो एक मेहनत का मैं मानता हूँ, जिसके बलबूते के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा प्रकाश न डालते हुए, क्योंकि सारी उसके बातों के ऊपर शिवाज साहब ने भी प्रकाश डाल दिया है, डीओ साहब ने भी डाल दिया है और कलीराम जी भी डाल रहे हैं। मैं तो अध्यापक साथियों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह मैं तो ये बताना चाहता हूँ, हमारे भी हम भी पढ़े हैं स्कूलों के अंदर, आप भी हम भी टीचर हैं, आपके बदले इज्जत होती थी और वही काम हमने करना हो, पुरानी जैसी इज्जत ही प्राप्त करनी है। हमारा काम है केवल बच्चों को पढ़ाना, किसी की कोई परवाह ना करें, समाज क्या कह रहा है, क्या कर रहे हैं ना। जो हमारा उद्देश्य है बच्चों के भविष्य को बनाने का है, उसके ऊपर ध्यान रखिए। और मैं खासकर विद्यार्थियों से भी अनुरोध करूँगा कि जो हमारा उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है, पूरी लगन से, मेहनत से वो शिक्षा प्राप्त करें, ताकि अपने स्कूल का, अपने स्टाफ सदस्यों का, अपने माता पिता के अंदर भी इसी तरह मेहनत करके अपना उच्च स्थान की गणता। खास करके मेरा राजरानी मेमोरियल अध्ययन केंद्र समिति के जो इंचार्ज है धर्मवीर जी, प्रधान है, उनका धन्यवाद करता हूँ। एक वो जो एक सुचारू रूप से पारदर्शिता के रूप में उनको चला रहे हैं, किसी भी प्रकार की मेरे को कोई डिफिकल्टी नहीं आने देते वो, तो मैं खास करके समिति का भी पुरजोर से स्वागत करता हूँ, क्योंकि सारा भार जो अनोनी के ऊपर ही उसके ऊपर है, चलाने का भार आगे चलाने का काम उन्हीं का है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ट्रस्ट के संस्थापक श्री रणधीर जी, काफ़ी बार होता है। में आए रणधीर जी, मेरे परम पूजनीय धन शिक्षा अधिकारी जी शिव नारायण जी, और मेरे आदर्श श्री सतपाल शिवाज जी, आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। ज़्यादा तो खैर नहीं मतलब कह पाऊँगा या कहना चाहूँगा। बाकी हमारी बच्चियों को सम्मानित करने के लिए जिस वक्त कलीराम जी का मेरे पास संदेश आया, कहा गया कि भाई राजरानी मेमोरियल जो अध्ययन केंद्र है, इसकी तरफ से हमने अपने आपके स्कूल को चुना है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारी गुड़िया स्कूल की हैं। तो मुझे एक अजीब सा एक फील हुआ कि इतने काफ़ी वर्षों के बाद इस तरह का एक आयोजन हमारे स्कूल में होगा,
मैं ये खुद चाहता था। प्रोग्राम जो है वो आयोजित नहीं हो पाया, फिर भी आज हार्दिक दिल से मैं आपके सामने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलता हूँ कि भी मैं चाहता था कि भी हमारे स्कूल में इस तरह का आयोजन हो, क्योंकि मुझे पता चला था कि रणधीर सिंह जी की तरफ से कि भी इस तरह की बच्चियों की हेल्प करने के संबंध में हेल्प जो है ये अध्ययन के अंदर करता है। तो इस मामले में मैं केवल अपने स्टाफ टीचर से नहीं कहूँगा, बल्कि दूसरे जो आए हुए हैं आपसे भी ये बात कहूँगा कि देखिए हमारे पास एक सुधाराई की बात है। अब उन बच्चियों की हेल्प कौन करे? टीचर। नोट रखा, कई बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो हेल्प जानबूझकर ठीक है सर।